कहानी की शुरुआत एक गरीब आदमी की पत्नी को मिलने वाली एक अनोखी मदद छोटे से गांव में रामू अपनी पत्नी रमा और दो बच्चों के साथ बहुत गरीबी से जीवन गुजार रहा था। रामू खेतों में मजदूरी करता था, लेकिन अक्सर घर में भोजन के लाले पड़ जाते। रमा अपना पेट काटकर बच्चों को खिलाती और घर घर काम करती थी, पर कभी किसी से शिकायत नहीं करती थी। गांव वाले ताना मारते कि ये औरत पति के बिना कुछ नहीं कर सकती, मगर रमा का हौसला कभी नहीं टूटा। एक दिन रामू बीमार पड़ गया। घर की आमदनी बिल्कुल ख़त्म सी हो गई। रमा ने अपने सारे गहने सामान बेचकर बच्चों को पढ़ाते और पति का इलाज कराते हुए दिन काटने शुरू किए। पेट भर भोजन नसीब नहीं था। समाज और रिश्तेदारों की बातों से दिल टूट जाता, पर रमा उम्मीद बांधकर रहती। गांव में सरकार की एक योजना आई जिसमें गरीब महिलाओं को सिलाई प्रशिक्षण दिया जाना था। रमा को लगा यही एक मौका है, लेकिन मशीन खरीदने के पैसे नहीं थे, तो उसने अपनी आखिरी चूड़ियां बेच दीं। गांव के एक बुजुर्ग ने पुरानी मशीन उधार दी। अब रमा ने मेहनत से दिन रात सिलाई सीखी। कई लोगों ने ताने मारे, पर रमा ने मेहनत नहीं छोड़ी। प्रशिक्षण खत्म होते ही रमा ने घर घर सिलाई का काम शुरू किया। मेहनत और ईमानदारी से उसका नाम फैलने लगा। सिलाई से हुई मामूली कमाई से रमा ने बच्चों की पढ़ाई शुरू कराई, घर की मरम्मत करवाई और पति के इलाज के लिए पैसे जोड़े। एक दिन गांव के सरपंच और एक बड़े व्यापारी ने उसकी मेहनत देखकर कई गरीब औरतों की मदद करने और सेंटर खोलने में मदद कर दी। रमा अब सिर्फ अपनी नहीं, पूरे गांव की महिलाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण देने लगी। रमा हर दिन दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती। एक दिन उसके दरवाजे पर चटाई सी पुरानी कपड़ों में लिपटी एक बुजुर्ग महिला आई, जीर्ण शीर्ण हालत में। रमा ने उसे खाना खिलाया, नहाने दिया और अपना सबसे अच्छा कपड़ा पहना दिया। वह बुजुर्ग बोली, बेटी, जब भी तुम्हें ज़रूरत हो मुझे याद करना। रमा मुस्कुराई। उसने कभी किसी की मदद के लिए बदले की उम्मीद नहीं की थी। कुछ दिनों बाद उस बुजुर्ग महिला के ज़रिए गांव में एक बड़ी एनजीओ आई, जिसने महिलाओं के हुनर को देख उन्हें बड़े शहरों तक पहुंचाने का मौका दिया। अब रमा और गांव की महिलाएं अपने हाथ से बनाए कपड़े शहर भेजने लगीं। आमदनी बढ़ने लगी। बच्चों की पढ़ाई शहर के अच्छे स्कूल में होने लगी। रमा की वजह से गांव की दर्जनों महिलाएं आत्मनिर्भर बनी। जिन पर समाज ताने मारता था, अब उन्हीं महिलाओं के सम्मान में पंचायत बैठती थी। रमा सबको सिखाती, सिर्फ अपनी भूख नहीं, दूसरों की मदद से ही असली बदलाव आता है। रमा आगे भी बिना स्वार्थ के ज़रूरतमंदों की मदद करती रही। उसके बच्चे अच्छे मुकाम तक पहुँचे और गांव की रमा दीदी का नाम पूरे ज़िले में प्रसिद्ध हो गया। रमा ने एक दिन बच्चों से कहा, मेरे जीवन की असली कमाई किसी गरीब के चेहरे पर मुस्कान लौटाना है। पैसा इज्जत बाद में भी मिल जाती है। उसका संघर्ष, सहनशीलता और इंसानियत लोगों के लिए प्रेरणा बन गई।